एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी सेशन की शुरुआत हम कल आपसे पूछे गए प्रश्न से ही करेंगे। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में मावेन स्पेस क्राफ्ट ने मंगल ग्रह के वातावरण में पराबैंगनी किरणों का पता लगाया है। यह स्पेस क्राफ्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नासा। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मावेन स्पेसक्राफ्ट से प्राप्त डेटा का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि मंगल ग्रह के वातावरण में भी रात में पराबैंगनी किरणें गुजरती हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में लाल ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री इन्हें नग्न आंखों से देख सकेंगे। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रोजेक्ट चीता। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हैरान ड्रोन सेवाओं को लेजर निर्देशित बमों के साथ उन्नत किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की एक पहल है और इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को प्राप्त होने वाली धनराशियों में से प्रमुख है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के धन को बनाने में 4 प्रकार के प्रमुख योगदान किए जाते हैं। इसमें मूल्यांकन योगदान, स्वैच्छिक योगदान, कोर स्वैच्छिक योगदान और PIP योगदान शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए चुना गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी भारत। नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि वह नवंबर-दिसंबर 2020 तक एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप एक द्विवार्षिक इवेंट है, परंतु यह प्रतिवर्ष आयोजित भी की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। SCI-SAT उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कनेडियन स्पेस एजेंसी। CI-SAT उपग्रह को कनेडियन स्पेस एजेंसी ने ओजोन परत पर शोध के लिए विकसित किया था। इसका उद्देश्य वातावरण में मौजूद कणों पर गुजरते हुए सूर्य के प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करना था। हाल ही में कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने SCI-SAT उपग्रह द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट बनाया है, जिसका उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष में मानव के रहने के लिए अनुकूल ग्रहों का पता लगाना है। चलिए आज के सेशन का अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFSC का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी वॉशिंगटन DC। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC द्वारा इंडिया पार्टनर्स फंड 2 में $10 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। यदि बात करें IFSC की, तो यह विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्रक शाखा के रूप में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्ब्स की विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में किस अकेले भारतीय अभिनेता को स्थान दिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अक्षय कुमार। हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची जारी की है। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इस सूची में ये 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ छठे नंबर पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए के साथ हॉलीवुड के अभिनेता ड्वेन जॉनसन इस सूची में शीर्ष पर हैं।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नागर विमानन निदेशालय डीजीसीए द्वारा केरल के किस एयरपोर्ट को मानसून सीजन में बड़े हवाई जहाजों के संचालन को बंद करने का फैसला किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कोझिकोड एयरपोर्ट। हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने मानसून सीजन के दौरान कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़े हवाई जहाजों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। डीजीसीए ने यह प्रतिबंध 7 अगस्त को कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लगाया है, जिसमें 2 पायलट सहित 18 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रूस द्वारा तैयार की गई कोरोना वायरस की वैक्सीन का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी स्पुतनिक वी। हाल ही में रूस ने कोरोना वायरस की एक वैक्सीन को लॉन्च किया है और रूस ने इस वैक्सीन का नाम अपने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक वी के नाम पर रखा है। रसिया ने कहा है कि इस वैक्सीन की 1 अरब डोज के लिए उन्हें 20 से ज्यादा देशों से निवेदन मिल चुके हैं। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के 78 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया था। चलिए आज के सेशन का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि कोइबा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, बी कोलंबिया, सी जाम्बिया या फिर डी पनामा। आप इस अभ्यास प्रश्न का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और एजुकेशन सदगुरु चैनल पर लगातार बने रहें।